हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल रिलीज्ड एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हेन प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड पैरेलल टू द ग्राउंड। तो आज हम पढ़ेंगे जब किसी भी बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो इसका डायग्राम कैसे बन सकता है हमारे पास कि अगर हमने कोई भी एक एक्स वाई फ्रेम कंसिडर कर लिया लाइक दिस और हमने उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया है बॉडी को सो दैट इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। तो ये बॉडी किस तरह से जाएगी लाइक दिस, ठीक है। और हमने इसको प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u। अगेन अब हमारे पास क्योंकि ये एंगल बना रही है थीटा विद एक्स एक्सिस तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और एक आएगा वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है दैट विल बी यू एक्स और जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है दैट विल बी यू वाई। अगेन अब हमें चार अलग अलग टर्म्स जो हैं वो डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे, यू एक्स, यू वाई, ए एक्स एंड ए वाई। जो यू एक्स है हमारे पास क्योंकि थीटा जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है दैट कंपोनेंट विल बी कॉस और दूसरे वाला इट विल बी साइन। अब एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बना रहा है थीटा यानी जो यू एक्स बनेगा दैट विल बी यू कॉस थीटा और जो यू वाई है हमारे पास दैट विल बी यू साइन थीटा। अगेन ए एक्स दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग एक्स एक्सिस और हमने ये लास्ट वीडियो में भी किया था कि ए एक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो और जो ए वाई है दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग वाई एक्सिस। वो आएगा जी लेकिन हम लोग उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, इसका मतलब ए वाई विल बी इक्वल टू माइनस का जी। ऑल राइट। फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए अगेन हमें वैसे ही बिल्कुल करना पड़ेगा। सबसे पहले मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देन मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के लिए हमने लास्ट टाइम कौन सी इक्वेशन कंसीडर करी थी, दैट वाज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। लेकिन क्योंकि एक्स एक्सिस था इसीलिए एस एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। अब एस एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस था। यू एक्स की वैल्यू हम ऊपर से फाइंड कर सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स की जगह पे ज़ीरो इंटू टी स्क्वेयर। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बन गया, u cos थीटा इंटू टी। अब अगेन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी x बाय यू cos थीटा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। देन फॉर द मोशन अलोंग y एक्सिस जैसे हमने लास्ट टाइम किया था बिल्कुल सेम करना है हमें। फॉर मोशन अलोंग y एक्सिस उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन कंसिडर करेंगे, अगेन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। एस वाई विल बी इक्वल टू वाई, यू वाई विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह पे माइनस का जी एंड टी स्क्वेयर। अब y विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा और जो हमने t की वैल्यू फाइंड करी थी इक्वेशन नंबर 1 वाली वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज दिस y इक्वल्स टू यू साइन थीटा और t के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस हाफ g एंड अगेन t की जगह पे x बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, y विल बी इक्वल टू u से u कट देन x साइन थीटा बाय कॉस थीटा विल बी इक्वल टू टैन थीटा माइनस हाफ g it will be x square by u square cos square theta. So this equation resembles equation of parabola, so we can say the path of projectile is parabolic in nature. So this equation will be parabolic. नेक्स्ट हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट था कि कितने टाइम तक एक बॉडी जो है वो हवा में रहती है, दिस इज़ नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो इसके लिए अगेन इसे फाइंड करने के लिए हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करना पड़ेगा. दैट विल बी एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. वाई एक्सिस वाली इक्वेशन इसलिए क्योंकि बॉडी जो है वो वर्टिकल मोशन कर रही है यहाँ पे, इसलिए. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है यहाँ पे, बॉडी जहाँ से स्टार्ट हो रही है वापस से वाई एक्सिस पे ही आ रही है. ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस दैट विल बी इक्वल टू 0. और यू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यू साइन थीटा, और हमारे पास स्मॉल टी की जगह पे क्या आएगा, कैपिटल टी, दैट वाज टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू थी हमारे पास माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करते हैं. 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर उधर जाके प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी. कटिंग हो जाएगी, एक टी से एक टी कट, देन टी विल बी इक्वल टू उधर जाके मल्टीप्लाई 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी. ये आ गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट. अब नेक्स्ट आता है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड. अब मैक्सिमम हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. लेकिन क्योंकि हाइट की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकल मोशन, तो वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 2ay एस वाई. अब देखिए फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. अब इनिशियली तो बॉडी को यू से प्रोजेक्ट किया था, लेकिन फाइनल जो उसकी मैक्सिमम हाइट थी यहाँ पे, उस टाइम पे तो हमें पता है कि वी वाई की वैल्यू विल बी 0 बिकॉज वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज ऑलवेज 0. माइनस यू वाई की वैल्यू थी हमारे पास यू साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2. ए वाई की वैल्यू थी हमारे पास माइनस जी, और एस वाई की वैल्यू थी हमारे पास एच. क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस निकाल रहे हैं, और वो हमारे पास क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं, तो एस वाई की वैल्यू हो जाएगी एच के इक्वल. देन सी, इसको सॉल्व करते हैं. माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब मैंने स्क्वायर ओपन किया, इक्वल्स टू माइनस 2gh, माइनस से माइनस कट. ठीक है, देन h की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 2g मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. देन कम्स रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. अब रेंज क्या थी हमारे पास, कि बॉडी ने जैसे ही हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है तो उसने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया है. लाइक कि यहाँ मैंने इसको अगर ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया है इस तरह से विद इनिशियल वेलोसिटी u, जब तक वो ग्राउंड पे नहीं आ रही, जब ग्राउंड पे आ गई उसके बाद उसने टोटल हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज़ नोन एज रेंज, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ r के साथ. अब उस r की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, और वो भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दैट मीन्स एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर. अब एस एक्स की वैल्यू विल बी आर, क्योंकि हम लोग फाइंड कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस. यू एक्स की वैल्यू थी हमारे पास यू कॉस थीटा, और स्मॉल टी की जगह पे अगर आपको याद हो लास्ट इक्वेशन उसमें डेरिवेशन में, तो दैट वाज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ ए एक्स की जगह पे 0 इंटू टी स्क्वायर. तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यू कॉस थीटा इंटू टी, बाकी तो टर्म 0 हो गई. अब ये जो टी है हमारे पास दैट वाज टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2u साइन थीटा बाई जी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी. अब आप देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैथ्स में वी डू इट, दैट इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो फॉर्मूला बन गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. ये आ गई हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, दैट इज़ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. नाउ नेक्स्ट कम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल. मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमें उसकी बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करनी है,
तो वो कैसे करेंगे? सपोज़ करो यहाँ कहीं पे मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो बॉडी ऐसे जा रही है इस तरह से, तो मतलब लेट इट बी उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है v। तो अगेन इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस एंड वन कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, दैट इज़ vx एंड vy। अब vx की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, बट क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग है तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ए एक्स इंटू टी। vx मुझे फाइंड करना है, ux मेरे पास था u cos थीटा प्लस ए एक्स की वैल्यू थी 0 इंटू टी। तो यहाँ से vx की वैल्यू कितनी आई, u cos थीटा, ठीक है। देन vy के लिए uy प्लस ए वाई इंटू टी। तो vy की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, uy इज इक्वल टू u साइन थीटा प्लस ए वाई की वैल्यू थी माइनस जी इंटू टी। और ये मैंने लास्ट में भी बताया था कि मैंने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों नहीं लिखा। देन vy की वैल्यू यहाँ से क्या बनती है, u साइन थीटा प्लस माइनस माइनस जी टी। देन उसके बाद क्या होगा, अब हमें रिजल्टेंट फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। यहाँ पे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई किया है मैंने, और जो थीटा आएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है। तो अब v की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, फिर vx था हमारे पास u cos थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस vy की वैल्यू थी u साइन थीटा माइनस g इंटू टी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब अगर हमें डायरेक्शन भी फाइंड करनी है तो वी नो कि हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट और किसी भी एक कंपोनेंट के साथ एंगल बना लेते हैं, लेट इट बी इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो यहाँ से tan बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी मुझे, बिकॉज हमें पता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग हमेशा tan थीटा यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर सकती हूँ, मतलब vy जो है उसके बिल्कुल पैरेलल एक और वेक्टर में ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो देखिए tan बीटा किसके इक्वल होगा, दैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस, बीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने h, और ये हो गया बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आया vy और हमारे पास बेस क्या बन रहा था इस टाइम, vx, यानी कि tan बीटा विल बी इक्वल टू vy बाय vx। और अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो tan बीटा विल कम आउट टू बी इक्वल टू vy की जगह पे हमारे पास आएगा u साइन थीटा माइनस का gt, और vx की जगह पे u cos थीटा। ये आ गई हमारे पास डायरेक्शन। सो होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।